आज जो हम व्लॉग बनाने वाले हैं कि राम पंथ, क्या पाकिस्तान में इधर राम पंथ है? तो जी गाइस ये भाई खड़ा है, इन भाई से पूछते हैं भाई किधर है वो हरचंद महाराज हरचंद राम भाई, और उनसे पूछते हैं कि उनकी जगह वगैरह भी यही है, यहीं में रहते हैं, कोई इसके अलावा कोई और मकान वगैरह भी है उनके रहने के लिए? नाम तो बहुत बड़ा है, क्या इसका क्या राज है? तो वो सामने बैठे हैं महाराज जी, तो चलते हैं उनके पास। और सकल संसार में 4 राम हैं। जी जी 4 राम कैसे हो गए? 4 राम हैं। वो कैसे महाराज जी बताएं? आपकी भक्ति के जो अर्थ है वो क्या है? भक्ति का अर्थ यही है कि हम अपना जो जीव है, जिसे हंस भी कहते हैं, घर बना हुआ था, उसमें आग लग चुकी थी, वो जल चुका था। आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। का नाम 4 युगों से पहले का है। से बिलोंग करते हैं? हम हैं राम पंथ से, रामायती पंथ से है। मेहरबानी करके हमें ये बताएंगे कि जो राम पंथ है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी। राम पंथ जो है उनके बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते हैं, जितनी मालूमात हमारे पास है हम उतना बता सकते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग पंथ हैं, 12 पंथ बताए जाते हैं। तो आपने 12 पंथ में से राम पंथ क्यों चूज किया? इसमें आपको क्या मतलब कैसा लगा? जो गुरुजी एक सवाल मुझे कुछ याद आ गया, तो मैं वो आपसे जानकारी चाहना चाहता हूँ। 4 राम हैं। एक राम है वहवार, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम घट घट में बोले, एक राम है सकल से न्यारा। देखते भी हैं, यानी कि जब मृत्यु होती है इंसान की, तो हम जब यानी कि लेकर मैयत लेके जाते हैं। राम संग है, राम नाम सत है, राम नाम संग है, राम नाम सत है। जो दादा परदादा, उनसे भी पहले जो दादा थे, उनके बुजुर्ग बड़े, उनमें से ही हमारे राम नाम की वाणी चली आ रही है। तो भक्ति में ऐसा क्या चीज नजर आई जो आपने भक्ति को मतलब सिलेक्ट किया? ये तो हमारे पंथ। तो उसके बाद जो 11 पंथ हैं वो कौन से पंथ हैं जो हमें भी बताएं। ठीक है, मंदिर किधर है, कौन सा है? ये हमारा मंदिर बना हुआ है, इधर है। तो गाइस चलते हैं राम जी का मंदिर। ये महाराज जी आप देख सकते हैं, इनका कुटिया, उनकी रहने की जगह ये देखिए ये है। तो चल, हमारे बैठने की जगह भी नहीं है अपनी। ओहो, हिंदुओं का घर 100 से ज्यादा होंगे, 100 से भी ज्यादा हो। पहला कमरे वगैरह बनाए भी नहीं इधर, जो बनाए थे पहले मिट्टी के घर बने हुए हैं, 2-3 भाइयों के घर बने हुए हैं। अच्छा, मेरा अपना घर जो है वो गिर गया था बरसात में, अभी ये कखों की झोपड़ी बनाई हुई है, जो रहने की जगह है। ठीक है ना, ये झुपड़ी बनी हुई है, बिस्तरे वगैरह पड़े हुए हैं। ये देखिएगा, चाय पत्ती, यहाँ पे आप रहते हैं जी। तो बारिश वगैरह होती है तो फिर कैसा होता है? यहाँ पे पानी तो सब अंदर आता होगा। जैसे बदरा भगत था, उनकी भी झोपड़ी थी, जैसे सुदामा जी थे। गौ माता की सेवा, हम तो क्या, हमारे जो भगवान अवतार ले गोपाल रख दिया है, गौ की सेवा करते, गाना बजाना करते हैं। सही। और जो भी राम के नाम का रुपया मिल जाता है, 2 मिल जाते हैं, उन्हीं में अपना पेट गुजर करते हैं। क्या बजाते हैं, धर्म का प्रचार भी करते हैं, और इसी हवाले से आगे से भी करते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने धर्म को उजागर करें। क्या बात और है। हमारे धर्म को आगे बढ़ाएं। राम राम भाई। राम आए हैं पूरब से कर कवल आए, मानुष धरण पद पाए, विषयों में आन भरमाए, विषयों में आन भरमाए। मौत तो याद नहीं आती, नहीं तो कल हमें जाना है। हमें दुनिया से पैसों से कोई मतलब नहीं है। हमारा गुजर सफर जो 2 वक्त की रोटी है करना है, सनातन धर्म को उजागर करना है। सुदामा जी के घर में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही 5 घर मांग कर सनातन धर्म की उजागरी हो। उजागर करने के लिए हम ये जो है भक्ति पंथ पे चल रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म आगे आए। तो इस कुटिया में आपने क्या चीजें लेके घूम रहे हैं? शिव भोलेनाथ की माला है इसमें। शिव भोलेनाथ की माला है। हाँ। वो कौन सी माला, वो हमें दिखाएं आप। हाँ हम दिखाते हैं, चलो गाइस देखिए। तो जी गाइस ये माला नहीं है, ये तो सांप है भाई।
ये सांप ये भी शिव भोलेनाथ दी माला। हाँ हाँ जी कुछ चीज जो आपको तो पता होगी ना, आपके बच्चे को किसी को काट भी ले, हमारे के तो साथ मन का होता है। मन का है अभी आपके पास? हाँ मन का है। दिखा सकते हैं? मतलब हाँ, मणि दिखा मणि सकते हैं। नागन बूटी पिला के फिर उल्टी में वो एक और लेके आ गया महाराज जी, वो दोनों महाराज जी के ये गलत। जय शिव शंकर भोले। में कुछ आपको जानकारी हो तो हमें बताएं थोड़ा। विष्णु पंथ के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, जो हमें मालूम हुआ है संतों भक्तों से। जी गाइस, स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्हील व्लॉगर, ठीक है ना। तो आज जो हम व्लॉग बनाने वाले हैं कि राम पंथ, क्या पाकिस्तान में इधर राम पंथ है, तो मतलब कि व्लॉग हमारा बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो अभी हम तकरीबन एक गांव है वहाँ पे आ चुके हैं, और इधर हमने सुना था कि महाराज है जो राम पंथ से काफ़ी उनकी ना एक ग्रुप वाइज मतलब कि एक पार्टी बड़ी है जो राम पंथ से मतलब बिलोंग करते हैं, और उनका नाम भी राम पंथ से मतलब के मशहूर है। किस लक़ब से राम नाम के, वो भी हम उनके पास जा के चलते हैं। और उनका ये गांव तो आप देख सकते हैं, उस गांव में हम अभी पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो कुछ हम चलेंगे, अभी उनके घर के करीब आ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ से पूछते हैं कि उनका घर कहीं है, लेकिन हमने सुना है इसी गाँव में वो रहता है, ठीक है ना। किसी इस गाँव में वो रहता है, तो हम मतलब यहाँ पे आकर इन लोगों से पूछते हैं, अभी चलते हैं। बाकी इस ये गांव में हम देखा है कि तकरीबन ये गांव हमारे हिंदुओं का ही है, ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू है, ठीक है ना। तो गांव का व्यू हम आप सबको सबसे पहले आपको दिखाते हैं, तो देखिएगा, ये देखिएगा। चलते हैं इस तरफ, कहते हैं इधर है घर, तो पूछते हैं। तो जी गाइस, ये भाई खड़ा है, इन भाई से पूछते हैं भाई किधर है वो हरचंद महाराज हरचंद राम। राम राम भाई, कैसे है भाई? ठीक है, खैरियत। क्या नाम है आपका? हरजी भाई। तो यह घर आपका है? तो यहाँ पे एक महाराज का नाम सुना है जो कि राम पंथ से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी यानी कि मशहूर है इधर। सुना है कि वो उसकी काफ़ी ग्रुप वाइज मतलब पार्टीज़ है जो राम पंथ से बिलोंग करते हैं, मतलब के मेरे ख्याल से उसका नाम है हरचंद राम महाराज। तो वो उसका घर किधर है यहाँ पे इस गांव में? सुना है पास में ही है, मतलब कि अभी कुछ आगे जाना पड़ेगा, इधर ही है? इधर साथ में ही है। तो आप जानते हैं, क्या लगता है आपका? हमारा भाई भी है, गुरु साहब भी अच्छा, भाई भी है, मतलब गुरु साहब भी है आपका। तो ये बच्ची है, हेलो बच्ची, राम राम। है। जय श्री राम। ये क्या मुंह में डालने नहीं बोल रही बच्ची। तो ये बच्चे खड़े हैं, बच्चों के पास चलते हैं। तो हेलो भाई, राम राम। जय राम। क्या नाम है? हजारी। हजारी। हेलो भाई, राम राम। जय श्री राम। क्या नाम है? शंकर। शंकर राम की जी लाल। शंकर राम। शंकर राम। राम राम। राम। क्या नाम है? जुम्मा। जुम्मा। वाह, अभी वाह हफ्ता नहीं आज दिन भी जुम्मा है गाइस। तो ये बाकी दोस्त खड़े हैं, तो भाई किधर है, चले चलो। तो भी गाइस आगे चलते हैं। और बाकी ये देख सकते हैं आप, ये ड्रम वगैरह पड़े हैं इधर, ये पानी वगैरह कभी में सुविधा बड़ी मुश्किल से, ये पाइप आप देख सकते हैं वो रूट लगा हुआ, उधर से पानी आता है। यहाँ पे पानी ना मेरे स्टॉक करके रखते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे घर का व्यू आप देख सकते हैं, इधर दरख्त वगैरह, ये नाम तो बड़ा सुना है लेकिन घर समझ नहीं आ रहा। बाकी गाँव का व्यू आप देख सकते हैं, ये बकरी बैठी हुई है आप देख सकते हैं। और चलते हैं आगे की तरफ। तो जी गाइस, काफ़ी लोग मतलब कि इधर हमारे जो है ना राम पंथ से मतलब कि है सही, लेकिन लोगों को राम पंथ के बारे में नई नॉलेज है। तो आज उनको हम राम पंथ के बारे में भी उन महाराज के पास जाकर कुछ सवालात करेंगे, और लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि राम पंथ क्या है, और महाराज से पूछेंगे क्या राम पंथ है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कैसे हुआ, तो उनके बारे में जानेंगे। तो मेरे ख्याल से यही है कुछ, आप देख सकते हैं। क्या सच्ची में यहीं रहते हैं वो? इतना नाम, बड़ा नाम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बाकी तो जी गाइस, अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं जो यहाँ पे हमने कहा था आपको कि महाराज हरचंद राम जो कि राम पंथ से बिलोंग करते हैं, मतलब कि उनकी बहुत सी भी एक बिग मतलब कि एक पार्टी है राम पंथ की वाले से। तो अभी ये देखिएगा, ये है उनका ये कुटिया वगैरह, और उनसे पूछते हैं कि उनकी जगह वगैरह भी यही है, यहीं में रहते हैं, कोई इसके अलावा कोई और मकान वगैरह भी है उनके रहने के लिए? नाम तो बहुत बड़ा है, क्या इसका क्या राज है? तो वो सामने बैठे हैं महाराज जी, तो चलते हैं उनके पास और पूछते हैं सवालात।
राम राम महाराज जी। जय श्री राम। तो क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम है हरचंद राम। हरचंद नाम आप हैं? जी हाँ। तो आप किसी पंथ से बिलोंग करते हैं? हम हैं राम पंथ से, रामायती। रामयंती पंथ से है। तो ये भाई बैठा। हेलो भाई, राम राम। क्या नाम भाई? हरजी भाई। आपसे तो इंट्रो हो चुका है ना, आप तो भाई है। राम राम। तो ये है महाराज जी हमारे। तो महाराज जी आपका ये घर आपका ही है? जी हाँ। तो महाराज जी हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। तो जी गाइस फाइनली अभी हम मतलब कि हमारे यहाँ पे जो ना आपको पता है कि ज़्यादातर जो ना हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में रहते हैं हमारे हिंदू भाई, तो हमारे यानी कि तालीम से महरूम है। और उसके अलावा उनको हमारी जो है मतलब कि भागवत गीता या हमारे मतलब कि मज़हब के बारे में उनको ज़्यादा नहीं पता। हमारे कितने पंथ है और कौन कौन से पंथ है, तो इनमें से कुछ पंथ है मतलब कि अभी जैसे कि अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे एक राम पंथ के हवाले से, यानी कि ये जो अभी हरचंद राम है वो राम पंथ से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो आज हम इस के राम पंथ के बारे में हरचंद राम से जानते हैं कि राम पंथ क्या है और कैसा क्या है, उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, और हमारे लोगों को ताकि जानकारी दें, उनको पता चले कि हमारा राम पंथ क्या चीज़ है। तो जी गाइस, तो ये हरचंद राम। तो महाराज जी आप मेहरबानी करके हमें ये बताएंगे कि जो राम पंथ है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दें, हमारे व्यूवर्स को, हमारे यहाँ पे लोगों को। भाई राम पंथ जो है उनके बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते हैं। जितनी मालूमात हमारे पास है हम उतना बता सकते हैं आपको। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि बहुत सदियों से है, आज से नहीं है। राम पंथ जो है, राम का नाम 4 युगों से पहले का है। सही। ठीक है। जी जी। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी ये चल रहा है कल युग। सही। ये जो अभी चल रहा है ये कल युग है। ये है कल युग। अच्छा। हाँ, चौथा युग है। इसमें आखिरी समय चल रहा है। और भगत भी हमारे भगवान की दया से बहुत हैं। जी। और हर पंथ के भगत हैं जो भी है। गुरु गोरखनाथ स्वामी के हवाले से जैसे कबीर साहब हैं, जैसे बहुत भगत हो चुके हैं हमारे बड़े बड़े। जी जी। इनके हवाले से, क्योंकि जितने भी पंथ हैं 12 पंथ बताए जाते हैं। सही। 12 पंथों में ही राम का नाम जो सबके घट में है, सबके पास है, क्योंकि राम नाम ही इस भव सागर से तारने वाला है। यानी कि सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ राम का नाम है। हम्म। उनके हवाले से हम बता रहे हैं कि जो भी हमारे साधु संत राम नाम की वाणी भजन कीर्तन करते हैं तो उनका उद्धार हो जाएगा, और हुआ भी है बहुत से संतों का। अच्छा महाराज जी ये हम बताएं कि आपने बताया कि 12 पंथ है हमारे, जी जी। तो इनमें से एक राम पंथ है ऐसे। हाँ। तो आपने 12 पंथ में से राम पंथ क्यों चूज किया? इसमें आपको क्या मतलब कि ऐसा लगा जो आपने इसको मतलब के क्योंकि चूज किया? सबसे पहले इस पृथ्वी पे, इस धरती पे राम का नाम ही हमारे लिए जो है उजागर हुआ है। जी जी जी। और भव सागर से तारने वाला है। जो राम का नाम जपते हैं तो उनके लिए सब ही सुख होते हैं। और राम का नाम इस दुनिया से, इस जाल से छुड़ाने वाला है। राम का नाम हमें अपने देश में ले जाता है, जी जी। जहाँ पे हमें जाना चाहिए, जहाँ से हम आए हैं सभी जीव। सही है। सही। हाँ। कल युग में आधार है राम के नाम का। और तो गुरुजी एक सवाल मुझे कुछ याद आ गया, तो मैं वो आपसे जानकारी चाहना चाहता हूँ कि जैसे कि राम का नाम आपने बताया, तो राम के नाम बताया जाते हैं भजन वाणी में जी। भी। एक राम दशरथ घर बोले, वो श्लोक है ना जो, हाँ। वो थोड़ा आप बताएं उसके बारे ये में। सकल संसार में 4 राम हैं। जी जी। हाँ। 4 राम कैसे हो गए? 4 राम हैं। वो कैसे महाराज जी बताएं? तो एक राम है जो वो है न्यारा। जी 3 राम इस संसार में चल रहे हैं जो काम काज करते हैं। हम खाने पीने की मजदूरी मेहनत करते हैं इसी हवाले से, क्योंकि राम जो है एक दशरथ का बेटा है, जी वो भी राम है। जी। लेकिन राम का भी राम जो है वो सबका राम है। सही। वो राम- कैसे महाराज? राम जिसने राम नाम लिया है
तो उन्हें पता है। कबीर संत जी हमारे बहुत पुराने संत हो गुजरे हैं और उन्होंने जितनी भक्ति की है, जितनी करनी की है, वो भजन वाणियों में सब ही संतों के सामने आती है। भजन वाणियों में हम सुनते हैं, गाते भी हैं। कबीर संत का एक श्लोक है, उसमें कहा है, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम। संत कबीर का गुरु संत है, जो संतन के मुख में है राम। क्या बोलो कबीर साहब ने रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ये संसार में 4 राम हैं। एक राम है वहवार, अच्छा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम घट-घट में घट घट में बोले, एक राम है सकल से न्यारा। पूरी दुनिया से न्यारा है अच्छा, और वो ही तारणहार है जो इन जियों को तारता है। क्योंकि मुक्ति बाकी के के दाता। हाँ, वही राम मुक्ति वो के ही दाता है। राम है जीवों के दाता, जो यहाँ से जीवों को जाल से छुड़ा के ले जाते हैं अपने देश में। और जैसे उसे कि हेलो गाइस, तो जैसे कि आप देखते भी हैं, यानी कि जब मृत्यु होती है इंसान की, तो हम जब यानी कि वो लेकर मैयत जाते थे लेके जाते हैं, जी, जी। जैसे के मैत पास, लेके तो जाते हैं। अक्सर उसका नारा चलता है उसी राम का, राम का राम राम संग सत्य है, है, राम नाम सत सत्य है, है। वो राम तो नाम बिल्कुल संग सत्य है, है, राम सत्य है। नाम सत है। वो वही राम है जो सकल से न्यारा है। तो महाराज जी हमें प्लीज, हमने मतलब कि हमने सवाल कुछ और किया था लेकिन हम और साइड पे चले गए। तो आप हमें ये बताएं कि राम पंथ को, मैंने ये कहा है कि आपने उसको चूज किया है, आपने मतलब कि 12 पंथ में से राम पंथ को जो चूज किया है, जी। उसमें आपको क्या ऐसा नजर आया या क्या आपने देखा जो आपने उस राम पंथ को मतलब सिलेक्ट किया है? जो राम पंथ हैं, उनमें से हमारे दादा परदादा बहुत से गुजर चुके हैं और राम पंथ में ही आ रहे हैं, सही, भगत राम के ही बन के आ रहे हैं। सही, तो इसीलिए के एक श्लोक में कहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछतावेगा जब प्राण जावेगा छूट। छूट, तो राम नाम ही सबसे बड़ा है इसी धरती पे। और राम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रघुवंशी हैं राघव नंद जी, जी, गुरु जी। राघव नंद स्वामी के जो परंपरा पीछे से बड़ों की बुजुर्गों की चली आ रही है, जैसे जैसे कि श्री मतलब जहाँ से मतलब राम जी हाँ, नवमी शुरू हुई है, आप जी राम हाँ, पंथ वो सुना रहे, ठीक श्री है। रामचंद्र भगवान परसोत्तम जो कहलाते हैं, जी, जी, मर्यादा परसोत्तम। बिल्कुल, तो उनके जो दादा परदादा, उनसे भी पहले जो दादा थे उनके बुजुर्ग बड़े, उनमें से ही हमारे राम नाम की वाणी चली आ रही है। ये हमारा पंथ राम का वहां से ही शुरू हुआ है, क्योंकि ये जो है सतयुग से चला आ रहा है, अभी नहीं बना है। सही, राम अवतार हुआ है त्रेता युग में, लेकिन राम पंथ जो है वो सबसे पहले आ रहा है। रामायण लिखी गई है और रामायण जो है वाल्मीकि स्वामी भील महात्मा थे हमारे, उन्हों के हाथ से लिखी गई है। जी, जी, बिल्कुल, हाँ, तो तुलसीदास स्वामी, उन्होंने भी रामायण लिखी, लेकिन सबसे पहले वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है। वो हमारे भील थे। वो हमारे भील कबीला में थे। सही। हाँ, तो महाराज जी आप एक और सवाल बताएं कि आपने जो यानी कि भक्ति यहाँ स्टार्ट की है, तो मतलब कि आपकी भक्ति के जो अर्थ है वो क्या है? भक्ति का अर्थ यही है कि हम अपना जो जीव है, जिसे हंस भी कहते हैं, जी, जी, और जो हमारे अंदर बैठा है, बोल रहा है, हमें चला रहा है, फिरा रहा है, सही, जो भी काम करा रहा है, उनको गलत रास्तों से हटा के और प्रभु के राम के रास्ते में ले आने के लिए ही ये भक्ति की जाती है, क्योंकि आखिर में हमारा उद्धार हो जाए, इस दुनिया से रहित हो जाए। ठीक हो गया जी, यही बात है। अच्छा, तो आप जब भक्ति में आए, आपको मतलब अभी तक और भक्ति स्टार्ट होने तक ऐसे कौन सा ऐसा कोई वाक्य हमें बताएं जो आपको ना मतलब भक्ति में सबसे अच्छा लगा हो, मतलब के कोई ऐसा तो आपके साथ मतलब कोई सबसे बेस्ट
वाकया हुआ शायद भक्ति में? जो हम छोटे से थे जब से भक्ति में आए हैं, जी जी जी। क्योंकि 1991-92 में हमने स्टार्ट की है भक्ति। अच्छा, मतलब आपकी कितनी उम्र थी उस वक्त? उस वक्त हमारी 10-11 साल की उम्र थी, बचपन से ही भक्ति कर रहे बचपन हैं? से। ठीक हो गया जी। तो 91-92 में हमने भक्ति लाइन पे आए हैं। अच्छा, आप ये संगत बताएं, में बैठे हैं आके। आपको तो मतलब कि आप भक्ति की लाइन में आए, हाँ, आपको भक्ति में ऐसा क्या चीज नजर आई जो आपने भक्ति को मतलब सिलेक्ट किया? ये तो हमारे पुश्तों से लेकर बड़े जो बुजुर्ग गुजर जी जी चुके जी। हैं, दादा परदादा, उनके दादा परदादा, ऐसे हमारे जैसे खानूराम महाराज है, आज से हमारे हिसाब से कि हमारे 7वीं पीढ़ी में है। महाराज अच्छा, खानूराम। सही। खानूराम महाराज हमारे से आगे 7वीं पीढ़ी में शुरू अभी आ जो रहे हैं। आपकी पीढ़ी, ये कितनी पीढ़ी है, मतलब कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं अभी आपकी? ऐसे तो अभी हम नहीं गिनती कर सकते, क्योंकि हम काफी तो सारे। भाई आज जुगादी से जो शुरुआत हुई है इस रचना की, जो ये दुनिया बनी है, उसमें से पहले जो हमने सुना है वेदों में और ग्रंथों में और जो पुराणों में, तो भील का पैदाइश पहले हुई है। भील। हाँ, वो भील भी अच्छा। भील भी कहा जाता है, बाबरक भी कहते हैं उन्हें, वाल्मीकि भी कहते हैं, क्योंकि वाल्मीकि स्वामी जो हमारे भील कबीला के थे। बिल्कुल। हाँ, जिन्होंने रामायण लिखी है। जिसमें एक पंथ हमारा आ गया जिसको रमेती बोला जाता है। रामेती पंथ। तो उसके बाद जो 11 पंथ हैं, वो वो कौन से? कौन कौन से पंथ हैं जो हमें भी बताएं, जो आगे जो ऑडियंस देख रही है उनको भी पता चले और आज हमें भी पता चले भी वो 11 पंथ और कौन 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 से से हैं? भाई देखो कि इतनी हमारे को मालूमात ज्यादा नहीं है, जितने हमारे को नाम आएंगे हम उतने बता जी सकते जी, ठीक हो गया जितने जी। आए आपने सच बोलना है। हाँ आ हाँ, सकते हैं आप। हाँ। क्योंकि रामायती पंथ भी है हम्म, और सबसे पहले हम रामायती पंथ के हैं, इसी के हवाले से हम कह रहे हैं कि हमारा रामायती पंथ है। जी जी। राम नाम जितने भी 12 पंथ हो गुजरे हैं, उन्होंने राम नाम जपा है। सही है। राम का नाम सबसे पहले है, इसीलिए 12 ही पंथों ने राम का नाम लिया है। सही। 12 पंथों में से एक रामायती 1 नंबर पे आ गया हमारे लिए। जी। जी जी। और उनके बाद जो है गुरु गोरखनाथ हम्म, नाथ पंथ है। नाथ पंथ हो गया। हाँ जी। फिर उनके आगे जो है स्वामी डूंगरपुरी, लालपुरी, ओमपुरी, ये गुजरे हैं जी जी। इन पुरियों की गादी में से। हम्म, फिर वन भारती, ये जो है पंथ के नाम है। वन भारती। एक वन होते हैं, एक भारती होते हैं, एक गिरी होते हैं, एक पुरी होते हैं, एक नाथ पंथ हैं, एक हम रामायती में हैं, इसमें हैं। तो इसी हवाले से जितने हमारे को नाम आ रहे हैं हम बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे हम नहीं है, मतलब आपकी तालीम नहीं है, आप पढ़े तालीम हमारी नहीं है, नहीं, अनपढ़ हैं। लेकिन ठीक है, अभी हम पढ़ गए हैं। पढ़ गए हैं भगवान। हाँ। बस एक जो मिनट, आप एक जिस मिनट। जी। क्योंकि हमने जो सुना है विष्णु पंथ है, जाए अपना बिरमा पंथ है, बिरमा का भी पंथ है, जी जी। और शिव का भी पंथ है, और ये नाथों में आता है। जी जी जी। बिश्नोई पंथ भी। विष्णु पंथ भी है। क्या हाँ, महाराज? नाथ पंथ भी हो गया मतलब ऐसे इस हिसाब हाँ। से। विष्णु भी पंथ है एक? जी बिश्नोई बिश्नोई विष्णुई। विष्णु बिश्नोई। विष्णु ही पंथ। जी। अच्छा, वो भी पाकिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों में जो दुनिया है, पूरी दुनिया में बसे विष्णु- हुए हैं लोग हाँ। जो बिल्कुल, विष्णु बिल्कुल। पंथ के हैं। अच्छा, हाँ, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी हो तो हमें बताएं थोड़ा। विष्णु पंथ के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, जो हमें मालूम हुआ है संतों भक्तों से, जी जी, क्योंकि वो मांस मीट नहीं खाते हैं सही है, जी जी। और नशा पता नहीं करते हैं, सही है। और लाल मिर्ची है, जैसे लाल चीज हुई वो नहीं खाते पीते हैं। अच्छा, लाल चीज कोई भी हो, जैसे नहीं खाते। मिर्च हो गई, जैसे जी, टमाटर हो गया, हाँ, ऐसे लाल चीज ये नहीं उन्हों का इस्तेमाल धर्म है विष्णु करते। अच्छा, उन्हों पंथ का का। धर्म है। वो कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे रहते हैं और ऐसी मीट वगैरह भी नहीं खाते। मीट वगैरह नहीं खाते। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, मतलब क्या चीज खाते हैं फिर वो खाने में? वो सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ऐसे हिसाब से। सही है। सही। और रोटी खाना भी खाते हैं, लेकिन उसमें मांस मीट नहीं खाते। नहीं मीट खाते, नहीं सही है। खाते। जैसे हम नहीं खाते ऐसे। बरसातें बरसातें आई हैं, उनमें टूट भी गया है, गिर भी गया है, सही है। बना हुआ था, ये देख सकते हैं आप। और राम जी का मंदिर किधर है, कौन सा है? ये हमारा मंदिर बना हुआ है। इधर है। तो गाइस चलते हैं राम जी का मंदिर। अच्छा, ये देखिएगा ऊपर ये झंडे वगैरह लगा कर रखे हुए हैं। तो
मंदिर देखते हैं जी। ये है मंदिर जी गाइस, आप देख सकते हैं। और मंदिर की हालत तो बहुत मतलब कि खस्ता हो चुकी है। ये अगरबत्तियाँ वगैरह पड़ी हुई आप देख सकते हैं। बाकी मतलब इनकी छत ना बारिश वगैरह हुई थी वो गिर गई है, महाराज जी कहती है। तो ये मतलब कि भक्ति में ही अपने लीन है और इनसे घर से मतलब किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये महाराज जी आप देख सकते हैं, इनका कुटिया, उनकी रहने की जगह ये देखिए ये है। तो चलते हैं महाराज की शुरू से आप कैसे ये जगह इसी जगह में रहते हैं या आपको घर वगैरह थे मुस्लिम साल कैसे ये आपका मतलब बारिश वगैरह में कैसे ये आप करते हैं। तो महाराज जी आपका घर मतलब जगह ये रहने की यही है। तो आपके कमरे वगैरह शुरू से नहीं बने थे या कैसे ये कैसे आपका ये सिस्टम हुआ है। जो हमारे घर भाई पहले बने हुए हैं, इधर ही हम दड़े पे आके रहते थे। बाद में जमीन के हवाले से जो हमने अच्छा, बिजाई वगैरह की थी, जमीन फुटी, खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करते थे। जी जी। और वहाँ गए तो वहाँ पे भी घर बनाए हमने, जो है ऐसा ही घर बना हुआ था, उसमें आग लग चुकी थी, वो जल चुका था। मतलब ऐसा ही बनाया हुआ था पहले जी भी। हाँ। अच्छा। हमारे बैठने की जगह भी नहीं है अपनी, ओहो हो। क्योंकि हम बैठे हुए हैं अभी सरकारी ये जो टिब्बा है इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, अभी तक हमारी बस्ती भी बहुत बनी हुई है, 200-250 घर बना हुआ है। यहाँ पे हमारे हिंदुओं के कितने घर हैं। हिंदुओं का घर 100 से ज्यादा होंगे, 100 से भी ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। लेकिन जगह किसी की अभी अपनी ये नहीं जो है। है सरकारी टिब्बा है, इसे दाना स्कूल से मशहूर है। ठीक। तो आपको इधर आए हो कितना टाइम हो चुका है अभी। हमें इधर आए हुए तो बहुत 2013 में हम इधर आए हुए हैं। 2013 में आए थे, मतलब कि आपको 12 साल 10-12 साल हो चुके हाँ। हैं। तो महाराज जी आप मतलब आप जगह वगैरह कमरे वगैरह बनाए भी नहीं इधर, जो बनाए थे पहले। मिट्टी के घर बने हुए हैं, 2-3 भाइयों के घर बने हुए हैं। अच्छा। मेरा अपना घर जो है वो गिर गया था बरसात में, अभी ये कखों की झोपड़ी बनाई हुई है। ठीक ठीक है, मतलब अपना घर था जो वो बरसात में मतलब गिर चुका था। मंदिर भी था, मंदिर भी गिर चुका मंदिर है। भी गिर चुका है। तो महाराज जी के आपको पता ही हो भक्ति वगैरह में, तो आप सबसे पहले हम महाराज का जो है ये देख सकते हैं आप, जिसमें महाराज जी रहते हैं। आप खुद ये मतलब कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराज जी की जो माली हालत है ना, मतलब कि वो इतनी बेस्ट नहीं है। उसको भक्ति से ही मतलब लगन है, वो मतलब भक्ति में ही रहते हैं। और उनका जो है ना घर का सिस्टम आप देख सकते हैं, मतलब कि इसी में रहते हैं। चलते हैं अंदर क्या सिस्टम है क्या सा सीन है वो दिखाते हैं आपको। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो को ना थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा और उस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और तो हो सके तो महाराज यहाँ पे रहते हैं, आप देख सकते हैं जो रहने की जगह है, ठीक है ना। ये झुपड़ी बनी हुई है महाराज जी की, ये बिस्तरे वगैरह पड़े हुए हैं देखिएगा। भगवान की कसम मुझे तो बहुत दुख हुआ है जैसे कि। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी, ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, ताकि मैं खुद आपसे वादा करता हूँ कि महाराज की मैं हेल्प कर सकूँ। कम से कम कुछ ना तो उनकी जगह तो यार बैठने की हो ना, ठीक है ना। ये है इनका किचन, ठीक है ना। ये है किचन, आप देख सकते हैं जो किचन है महाराज जी का। और ये है उनका मतलब कमरा, रूम, जो भी आप समझे, देख सकते हैं यहाँ पे यहीं पे रहते हैं। और बाकी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कंडीशन क्या है। और उसके बाद महाराज जी का जो चिमटा वगैरह है, ये सामान है, वो आप देखिए किस तरीके से पड़ा है। ये क्या लिखा हुआ कार्ड पे, यह देखिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिएगा चाय पत्ती का सामान कैसे यहाँ पे लटका कर रखा हुआ है। तो गाइस आप खुद अंदाज़ा लगाएं। अच्छा महाराज जी, आप जो ये आपकी कुटिया है, मतलब कि यहाँ पे आप रहते हैं, जी। तो बारिश वगैरह होती है तो फिर कैसा होता है यहाँ पे, पानी तो सब अंदर रहता होगा। हम कागज कली दे के हम अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, मतलब कि आप कागज वगैरह या छापर शापर। वगैरह देते हाँ हैं जी जी ऊपर। जी, मतलब कि ये जो पड़ा हुआ है ये हाँ। ऊपर देते हैं। बारिश आ जाती है अच्छा। तो फिर ऊपर दे देते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही हम गुजारा कर रहे हैं गरीबी हाल में। बिल्कुल, लेकिन आपको आपने अपने मतलब क्या धर्म को नहीं छोड़ना महाराज, जो भी है धर्म हमारा जो है वो हम अटूट रहेंगे, अटल रहेंगे, इसको नहीं छोड़ सकते। हालत जो भी हो जाए भगवान हाँ, हाँ। जो सी भी है, लेकिन ये तो धर्म
बहुत से साधु संत भगत हमारे पुराने जो गुजर चुके हैं, जी जी जी। जैसे बदरा भगत था, उनकी भी झोपड़ी थी। जैसे सुदामा जी थे, ब्रह्मा थे, लेकिन उन्होंने भक्ति भगवान की ऐसी कि उन्होंने अपने कुटियाओं में ऐसे झोपड़ियां बना के रहे। उन्होंने माड़ियां बिल्डिंग बंगले नहीं बनवाए, उन्होंने परमात्मा की जय जयकार में ही अपना क्या जीवन बात है, बिता दिया। क्या बात है महाराज तो जी। हमें भी यही आशा है भगवान से कि हमें जिस ही हाल में भी रखे, कि अपनी भक्ति के हवाले से रखे। क्या बात है महाराज जी। बोलो जय बहुत श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। तो महाराज जी आप हमारे व्यूअर से कुछ कह दें, जो हम आपको ऑडियंस देख रही है वीडियो में, जी। तो उनको आप कम से कम इतना मतलब कि कह दें कि वो क्या वीडियो को प्रोग्राम दे मतलब कि वीडियो को आप पूरा देखें और जितना भी हो सके सपोर्ट करें मुझे। जी। तो आप ऑडियंस को इतना कह दें। भाई जय श्री राम। जो हमारे ये चैनल को देखने वाले, यूट्यूब चैनल को देखने वाले हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि बहुत से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों को, भाइयों को शेयर करें। और हमने जो भी इंटरव्यू दिया है अपने बारे में, उनके हवाले से जो भी भक्ति भजन हम गाते बजाते हैं, हम सब की ड्यूटी देने वाले हैं, भगवान की जय जयकार करने वाले हैं। और हमें आखिरी तक यही आशा है, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमारे राम नाम को मानने वाले जो भी ये वीडियो देखते हैं, और सबसे से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। थैंक यू जी महाराज जी। तो ये है जय श्री राम महाराज जी। बाकी आपका इधर का व्यू देख सकते हैं, ये जानवर आपके हैं महाराज जी। ये तो ये है गाय वगैरह पाल के रखी है महाराज जी ने। तो यहाँ पे मतलब गाय वगैरह का जो है चाय वगैरह के लिए, दूध वगैरह के लिए गाय माता का मतलब कि ये नन्ही सी बछड़ी देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी है। और ये बांधी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये गाय है, और गाय का जो रूम है, कमरा है, वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके का है। तो आप खुद देखें, इतना हमारे मतलब सनातन धर्म को, मतलब आप हमारे इतने सनातन धर्म को मानने वाले, पुख्ता यकीन रखने वाले, मतलब धर्म पे डटे हुए हैं गाइस। और उनकी माली हालत आप देख सकते हैं किस हालात से है, किस हालात से गुजर रहे हैं। हमारे अभी मैं आपको इससे भी ज़्यादा वीडियो मतलब बना कर हमारे जो यहाँ पे कंडीशन चल रही है ना, मतलब कि हमारे धर्म को इतना उजागर करने वाले, धर्म के प्रचार करते हैं, इनके चेले हैं, मतलब कि हमारी भक्ति करते हैं, मतलब धर्म को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इनकी खुद की हालत आप देखते हैं कितनी है, कैसी है। ठीक है ना। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इतना फैलाओ कि ताकि मैं अपने यहाँ पे जितने भी रहने वाले जो हमारे भक्त हैं, संत हैं, हमारे धर्म का मतलब प्रचार करने वाले हैं, उनको आपको वीडियो बना तक आप तक शेयर करूं, ताकि उनको भी हेल्प हो सके और उनकी भी कुछ माली इमदाद हम कर सकें। तो प्लीज़ हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे धर्म को, सनातन धर्म को मानते हैं, राम नाम को मानने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो कि वाकई हम पता चले कि हम सनातनी हैं। तो ये देखो महाराज जी, तो आप ये गाय वगैरह आपकी पाली हुई है ना? जी हाँ। तो ये गौ माता की सेवा, हम तो क्या, हमारे जो भगवान अवतार लेके आए हैं, उन्होंने भी गौ सेवा की है। जी जी बिल्कुल। उन्होंने, कृष्ण भगवान ने अपना नाम ही गोपाल रख दिया है, गौ की सेवा करते। क्या बात है, बिल्कुल जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए हमें जो हमारे से हो रहा है, हम भी गौ माता की सेवा करते हैं जी जी जी। और हमारे धर्म की जय जयकार करते हैं। क्या बात है। हाँ। महाराज जी आपके कितने चेले हैं? चेले हैं 13-14 चेले हैं। सही। महाराज जी आप वैसे इसके अलावा मतलब के राम पंथ के अलावा, भक्ति के अलावा और क्या कुछ काम करते हैं? सिर्फ भक्ति का ही काम करते हैं आप सनात हमारे धर्म? हमारा तो मेहनत मजदूरी भाई लोग करते हैं, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, क्योंकि हमें जाना पड़ता है। जो हमें बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, भाई आज भक्ति है, यहाँ है, आज वहाँ है, और इसी हवाले से हम चले जाते हैं जी जी। और गाना बजाना करते हैं। सही। और जो भी राम के नाम का रुपया मिल जाता है, 2 मिल जाते हैं, उन्हीं में अपना पेट गुजर करते हैं। क्या बात है जय महाराज। श्री राम। जय श्री राम। अच्छा महाराज जी, आप ये बताएं कि आप अगर किसी भक्ति के प्रोग्राम पे जाते हैं, जी हाँ। तो आप उनसे जो पेमेंट वगैरह, पैसे वगैरह फिक्स करते हैं, या जो वो दे देते थे? जो हमारे को मिलता है, हम उसी में ही संतोष रहते हैं। क्या बात है महाराज जी। आपको एक सवाल है, आपको दक्षिणा जो मिलती है जी वो कितनी की मिल जाती है तकरीबन?
दक्षिणा जो हमारे साधु संतों को मंगवाते हैं, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करते हैं, जी जी जी। उनमें जितनी फुर्सत होती है वो हमें दान करते हैं साधुओं को, भक्तों को। तकरीबन यही है कि पहले जो है 100-200 देते थे, अभी 500 से शुरू हो गया है काम। 500 भी मिल जाते हैं, 1000 भी मिल जाता है, इसी हिसाब से हमें मिलती है दक्षिणा। और यानी वो तेल पानी जो भी खर्चा है वो साथ जो एक ही- हमारा धर्म कह रहा है, हमारे साधु संत गुरुओं ने जो हमें सिखाया है, वो जो भक्ति करवाते हैं, जो संत मंगवाते हैं, सत्संग करते हैं, जी जी। वो हमें जो भी 5 रुपए दे दे तो हमें उसमें ही संतोष रहना है। क्या बात हम उसी है, में ही गुजारा करते हैं, जहाँ आते जाते हैं, घर से भी खर्चा करके जा सकते हैं। क्या बात है। तो महाराज जी, अगर कहीं पे आपको जो है यानी जो दक्षिणा कहते हैं, मतलब कि आप भक्ति पे वगैरह पे जाते हैं, आपको पैसे मिलते हैं कहीं से, अगर कहीं से आपको ऐसा कहीं हुआ कि कभी का आपको पैसे नहीं मिले हुए, मिले उन्होंने ऐसे दिए? भी बहुत जगहों पे होता है कि कोई अपने गुजारे लायक जो काम करते हैं, सत्संग भक्ति भजन भाव कराते हैं, जी जी जी। तो वो किसी भक्त को दे भी सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते हैं। तो हमारा भक्तों का धर्म है कि उनके घर से हम आशीर्वाद दे के जाते हैं, और उन्हें उनके घर से जाते हैं तो निराश हो के नहीं जाते हैं, उन्हें दुआएं करके जाते हैं, भगवान भाई तुम्हें ज्यादा दे, क्योंकि आप दान कर सकें साधु संतों को, बहन बेटी को। क्या बात है जी। तो मतलब क्या आपको कहीं से अगर मिले तो भी आप तो ठीक भी है? ठीक है, नहीं मिलता है तो भी हम चले जाते हैं वहां से दुआएं दे के। ठीक है जी, मतलब आप, हमारा एक ही मकसद है आप लोगों का कि मतलब हमारा सनातन ये धर्म का हो। हमारा धर्म जो है आज से नहीं है, सदियों से चला आ रहा है, और हमारे साधु संतों की मर्यादा यही है कि 5 रुपए दें या ना दें, हमें ये भजन वाणी संतों के जो लिखी गई है, जो सुनाई गई है, वो गाते बजाते हैं, धर्म जी। का प्रचार भी करते हैं, और आगे से इसी आगे हवाले से आगे से भी करते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। यानी कि भगवान का आगे के प्रचार आगे फैलाना है। भक्ति करते रहेंगे और भक्ति का प्रचार फैलाते रहेंगे, और इसी हवाले से हम जो ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जी उनसे जी। भी यही हमारी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने धर्म को उजागर करें क्या बात और हमारे है। धर्म को आगे बढ़ाएं। इसीलिए हम बेनती करके सबको कहते हैं जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम भाई। राम राम तो भाई। जी गाइस, ये हमारे इधर आ चुके हैं एक, मतलब कि एक जोगी। तो संगत में जाते हैं जैसे, जी, तो आपको पैसे की वजह से जाते हैं या भगवान की लगन से जाते हैं? हम पैसे माया ये तो है हाथ का मैल, जी। ये दुनिया आने जाने वाली है, लेकिन हमें अपने भगवान को नहीं भूलना है, जिसके लिए हम आए हैं। पूरब से कर कवल आए, मानुष धरण पद पाए, विषयों में आन भरमाए, विषयों में आन भरमाए, मौत तो याद नहीं आती है, क्योंकि हमें वो मौत की घड़ी याद है। आज नहीं तो कल हमें जाना है, हमें दुनिया से पैसों से कोई मतलब नहीं है। हमारा गुजर सफर जो 2 वक्त की रोटी है वो मिल जाती है, नहीं मिलती है तो हम कमा के भी ले आते हैं, भगवान दे रहा है। और हमें अपनी भक्ति का जो है प्रचार वो बढ़ाना है, क्या बात और है। उसे उजागर करना है, जी। सनातन धर्म को उजागर करना है। फैलाना है। बिल्कुल जी जी, हाँ। क्या बात है, एक क्या मिनट। महाराज जी, मैं ये बताएं कि आप बिल्कुल सादगी में रहते हैं, जी हाँ। आपको कोई घमंड नहीं है, जी, तो इसका राज हमें बता दें। राज तो यही है भाई के घमंड जो है वो इंसान का जो है आखिरी मतलब है कि उसको खत्म करने वाला है, अच्छा। जी जी जी। नाश होता है, घमंड वाले का नाश होता है। बिल्कुल, घमंड का मतलब है नाश इंसान नाश। का। जी जी। तो हमें सादगी में रहते हैं, इसीलिए हम सादगी में रहते हैं कि क्योंकि हमें सादगी में रहना है। जी जैसे हमारे रामचंद्र भगवान थे, जी। वो भी सादगी में रहकर साधु संतों से मिले हैं, उन्होंने वनवास काटा है, 14 दुख से कितने झेले वर्ष? हैं, 14 क्या? वर्ष। 14 वर्ष दुख झेले हैं। तो हमारे साधु संतों के लिए ही उन्होंने वन वन भटका है, क्या बात है सही। जी। और उन्हें भक्तों को उन्होंने दर्शन दिए हैं, इस उद्धार भी किया है। मतलब इस हिसाब से तो हमारा जैसे कृष्ण भगवान की भक्ति सुदामा जी कर रहे थे,
सुदामा जी के घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही। 5 घर मांग कर वो अपना घर का बंदोबस्त रसोई का करते कहीं थे, से मिलते थे, कहीं नहीं खाने मिलते। पीने का। क्या बात है। 5 घरों में से कहीं से मिलती थी भिक्षा, कहीं से नहीं मिलती थी, तो भी वो एक घर की भिक्षा में ही संतुष्ट रहते थे क्या बात है। और उन्होंने उसी में गुजारा किया। बिल्कुल। इसी तरह से हम भी अपने राम के नाम पे, भगवान के नाम पे जो अपना जीवन है दिया हुआ उन्हों का, वो हमने बिताना है राम के नाम के रास्ते पे चलकर, भक्ति पंथ पर चलकर। और हमें इतना जो है अपने दोस्तों से जो YouTube चैनल देख रहे हैं उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट है और यही विनती है जी। कि जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को सनातन धर्म और को फैलाएं। सनातन धर्म का जो ये हम प्रचार कर रहे हैं, इसे सनातन धर्म की उजागरी हो, उजागर करने के लिए हम ये जो है भक्ति पंथ पे चल रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म आगे आए और हमारा जो है भगवान की भक्ति ना जाए। अच्छा महाराज क्या जी, बात? ये आपके हाथ में पहना हुआ है, ये क्या है? ये है रुद्राक्ष ये युद्राक्ष और इसे समरना कहते हैं अच्छा। सही। जी। और ये अंगूठियां वगैरह ये कैसे, ये भी भक्ति की लीन में आकर ये पहने? फिर हम फकीर लोग हैं, भगत लोग भगत हैं, लोग हैं, वैसे वो पहनते होते हैं, हैं। मालाएं। ये रुद्राक्ष जो कंठ मैंने है। भगवान भोलेनाथ के गले में देखा, जी जी। ऐसे ही। हाँ, ये भोलेनाथ से ही शुरू हुआ है ये अच्छा। रुद्राक्ष। क्या बात है। तो जी गाइस, आपने वीडियो देखी होगी, वीडियो हमने बनाई है कंडीशन, एक हमें खुशी भी हुई है कि वो किस बात की है कि हमारा सनातन धर्म को जितना उजागर करें, कितना पुख्ता यकीन पे वो खड़े हैं। और दूसरा है उनकी हालत देख के घर की जो कैसी कंडीशन चल रही है, फिर भी वो अपने सनातन धर्म पे डटे हुए हैं। तो अभी हम सुनते हैं उनसे एक भजन राम नाम का छोटा सा। छतरी भाई वन में बैठकर इंतजार किया था श्री रामचंद्र भगवान का, तो उन्होंने एक वाणी लिखी थी, वो आपके आगे पेश कर रहे हैं। जी। क्या बात है। क्या बात है जी। क्या बात है। दोबारा आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मैं तो और दीप दीप जलाने के जलाऊंगी, जलाऊंगी, मेरे कर्मों के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग भाग आज आज खुल खुल जाएंगे, जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे 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 राम आएंगे। बहुत ही अच्छा वाह लगा वाह, जी। क्या बात है। बहुत ही मजा आया, आनंद आया। ये भजन आपको पता है जैसे कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर बना था, तो वहाँ पे एक इंडिया में ये स्टार्ट किया गया था, भजन बनाया गया था। तो यहाँ पे गुनगुनाया है महाराज ने वो भजन। तो क्या महाराज के साथ मतलब कि वो सवालात कुछ बात कर रहे थे, तो इसे तरफ से एक जोगी भाई हमारा यहाँ पे आ गया है। तो ये अपना जोली झंडा जो उनका होता है रस्म रिवाज वो लेके आया है, तो इनसे पूछते हैं इनका नाम। हेलो भाई, राम राम। राम भाई राम। तो क्या नाम है भाई आपका? नाम कृष्ण है भाई। कृष्ण है। आप हिंदू हैं? हम हिंदू। जोगी हिंदू ही होते हैं ना? हाँ, हिंदू। आप कौन से मतलब देवी देवता को मानते हैं ज्यादातर? हम भगवान को मानते हैं। अच्छा, भगवान को मानते हैं। तो आपकी रैश कहाँ पे, आप किधर से आए हैं हम अभी? अम्बरकोट से आए, सिंध से। अमरकोट सिंध से, मतलब अभी पंजाब में आए हुए? रेगिस्तान से। रेगिस्तान, मतलब ये पंजाब का इलाका है। हाँ। यहाँ से कितना सफर पड़ जाता तकरीबन? इधर से माना हो जाएगा, माना 2000 रुपया किराया है इधर से। 2000 रुपये किराया है एक बंदे का, मतलब 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर से ज्यादा है मेरे ख्याल, ज्यादा है। ज्यादा। तो इस कुटिया में आपने क्या चीजें लेके ये घूम रहे हैं? इसमें निरे शिव भोलेनाथ की माला है इसमें। शुभ भोलेनाथ की माला है। हाँ। वो कौन सी माला, वो हमें दिखाएं आप। हाँ, हम दिखाते हैं। चलो गाइस देखिए, जी गाइस, ये माला नहीं है, ये तो सांप है भाई। ये सांप है, ये भी शिव भोलेनाथ की माला। हाँ हाँ जी, है तो भोलेनाथ की जी। वो हमें डर लग रहा है। ये जोड़ी है यार, क्या बात है। महाराज दूसरी जुबान काट बैठो। वाह भी वाह, वाह भी। शिव शंकर भोलेनाथ रो। तो महाराज जी, हम इसको अगर हाथ से पकड़े तो हाँ, डंग वगैरह पकड़ेगा। डंग वगैरह नहीं मारेंगे? नहीं, ये देखिए, शिव भोलेनाथ के वचन में।
अच्छा, भोलेनाथ के वचन में मतलब के ये आप हाथ लगा सकते हैं। आपके बच्चे वगैरह ये पकड़ लेते हैं मतलब कि हाँ, इनको? पकड़ते हैं, खेलते हैं, अच्छा, मतलब खेलते हैं इनसे, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं अच्छा, इनका आप मतलब कि कब पकड़ते हो, इनको छोड़ते हो, किस तरीके से ये? ये माना शिव भोलेनाथ का इसको वचन देते हैं, 12 महीने से बाद इसको छोड़ते हैं। अच्छा, 12 महीने के बाद, हाँ, मतलब कि 12 महीने आप यहाँ पे रखते हैं। रखते हैं। इनको क्या खिलाते हो आप? इसको दूध पिलाते हैं, आना खिलाते हैं, गोश्त खिलाते हैं मुर्गी का। अच्छा, गोश्त वगैरह खाते हैं, अंडा वगैरह। ये नर मादी है कि ये दोनों नर नर? मादी है, ये नर है, ये मादी है। अच्छा, ये मादी है मतलब के, हाँ। ते ये है नर। हाँ। तो ये बाहर निकल रहा है ना। ये आपको कैसे पता लगता है भाई? हाँ, आपको कैसे पता चलता है मतलब कि इसकी क्या हमारा तो निशानी? खानदानी धंधा है ये सांपों में। ये बात है, आपका खानदानी धंधा है। तो मतलब के एक कोई तो इसकी निशानी वगैरह आपको अंदाजा मतलब छोटी बड़ी? इसका फन छोटा होता है, नर का ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, सही हो गया। ठीक। तो ये आप कहाँ से पकड़ते हैं, कहाँ मिलते हैं ये आप? जबल पहाड़ों से पकड़ते हैं। जबल पहाड़ों में मिलते हैं आपको? हाँ। ठीक होगा जी गाइस। तो आप देख सकते हैं ये सांप मतलब शो की जो माला अभी कह रहे थे वो है। तो इनकी आंखें आप देखिएगा, मुझे तो डर भी आ रहा है साथ में। नहीं कहीं ये काटेगा नहीं। नहीं काटेगा? हाँ, नहीं काटेगा। हमने तो कभी पकड़ा नहीं है, डर आ रहा है। तो ये है जो कि यहाँ पे आए हुए थे, तो हमने अगर आपको पता हो तो। उसका वो इलाज है, ऐसे नहीं पता लगता है। अच्छा, नहीं अगर कुछ कुछ चीज आपको तो पता होगी ना, आपके बच्चे को किसी को काट भी ले। हमारे के तो साथ मन का होता है। मन का है अभी आपके पास? हाँ, मन का है। दिखा सकते हैं मतलब हमें? हाँ, मणि दिखा मणि सकते हैं। मणि जिसको बोलते हैं, हाँ, मणि बोलते नागमणि। हैं। हाँ, नागमणि वो तो कहते हैं जिसके पास होती है गाइस, तो वो तो वैसे अमीर होता है। अमीर अमीर तो है नहीं रे, रब की जात होती है। वो मणि मेरे ख्याल से और है, वो ये मणि और ये होती है। जहर मोरा है। अच्छा, जहर मोरा, ऐसे बोलो बताएं, ना। ऐसे। तो बताएं हमें मणि कौन सी है, वो दिखाएं। तो फ्रेंड्स भाई ना मणि दिखाने जहर लगा के है जी। लिए माना इंसान अच्छा। नहीं मरेगा। अच्छा, सही है। तो इधर तो जी गाइस, अभी भाई हमें दिखाने वाला है कि जो मणि तो ये ना मतलब जो किसी को सांप वगैरह काट जाता है ना, वो मतलब कि मणि ऊपर लगाने से वो जहर चूस लेती है। वो कौन सी है हम देखते हैं। महाराज यहाँ पे जोगी आए हुए हैं उनसे है, तो अभी आपको सांप देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो आपको पता है सांप सांप होता है। यानी कि सांप जहर- तो अंदर रुक नहीं। अच्छा, इसके ये कहाँ से मिलती है आपको? ये इसके मुंह में निकालता हूँ, नांगन बूटी पिला के फिर उल्टी में निकालता है। अच्छा, अच्छा, ये ये है। ब्लैक, इसको थोड़ा हाथ में उठाएंगे। ये है ब्लैक कलर की जी, ये नागमणि है। अच्छा, इनको पहले दूध पिलाते हैं, क्या पिलाते हैं? इसको बूटी। दूध। दूध पिलाने के बाद ये निकलती है मुंह से। हाँ, ये नर के अंदर होती है मादी के? ये नर के अंदर होती है। अच्छा, ये नर के मुंह अंदर से होती है। निकलती है। सही है। तालू में। अच्छा, सही है। ठीक ठीक। और इसको मतलब रखने, इसे कपास के अंदर रख लिया, हाँ, ये गायब नहीं होती? नहीं। अक्सर तो लोग कहते हैं मणि ने गायब हो जाती है। गैब नहीं होती। वो दूसरी। ये अच्छा। जहर मोरा है। अच्छा, जहर मोरा, ये मणि ये नहीं जहर है। मोरा है। ये बिच्छू काटे, सांप काटे, उसके बस दूध में धो के ऊपर रखे, चंगा भला डॉक्टर वंजन अच्छा, का काम इसको नहीं। इसको दूध में रखकर फिर उस जख्म के ऊपर रख दे। अच्छा, इसको मतलब दूध में गाइस डुबोकर इसको जख्म के ऊपर रख दिया तो वो फाइनली ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया लगा जी हमें। लेता है। तो उमरकोट से आए, हमारे बाबा रामदेव के शहर से आए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपका मोस्ट वेलकम करते हैं जी। तो शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया जी। हमारे तरफ ना करेंगे तो उसको हाथ लगाएंगे जी। ये देख सकते हैं नागदेव का। कोई हाथ लगाए, मोहरे को भी हाथ नहीं, मुंह को हाथ नहीं लगाते। वो क्या है महाराज? हसन राम के जय श्री गले में राम। ओ, डाल एक दिया और है। लेके आ गया महाराज जी। और भी आ चुका है। वो दोनों महाराज जी के ये गले में डाल दिए सांप को। जय श्री राम। महाराज जी, आपको डर नहीं आ रहा है? डर तो हमें गले में घाटी किया जा रहा है। महाराज जी बता रहे हैं कि मतलब डर तो हम हाथ लगा सकते हैं। डर लग रहा है। तो जी गाइस, हम यहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए यार, डर आ रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कह रहे यार। चलो ऐसे हाथ लगा लेते हैं, बस ठीक है। ओके, तो महाराज तो वैसे जय श्री राम। आ रहा है, तो हम 5 बार बताइए सांप को यहाँ पे छू रहे हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो मैं ये जिंदगी दूसरा में है, एक बार मैं बकरे चराता हूँ। मैं नांग ने जी गाइस, हम स्टार्टिंग में आए तो यहाँ पे मतलब कि गांव में जब हम स्टार्ट में आए थे ना, तो वहाँ पे आकर हम एक मुस्लिम भाई था, उनसे पूछा, हमें क्यों महाराज जी का घर का तो पता नहीं था। और मुस्लिम घर से पूछा भाई से, तो हमने बोला यहाँ पे एक महाराज रहते हैं। मतलब कि हमने उनसे कहा कि महाराज हरचंद राम जो यहाँ पे रहते हैं उनका घर किधर है। तो उन्होंने मुस्लिम भाइयों ने पता क्या कहा, कौन सा हरचंद राम? लगा जो वहाँ पे एक भक्त है। कहता है भक्त कौन सा? मतलब कि एक भक्त है जो जय श्री राम वाला। हमने कहा हाँ हाँ हाँ, हमने भी सुना है वो जय श्री राम वाला।
तो महाराज का नाम जो है ना मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे हमारे धर्म हिंदू लोगों के मुस्लिम में अपने गांव में जय श्री राम के नाम से मशहूर है। तो महाराज के पास चलते हैं और हम अपने वीडियो का यहाँ भी करते हैं विराम, मतलब दी एंड करते हैं एक जय श्री राम नारे के साथ। तो महाराज जी हम जब गांव में आए, मुस्लिम भाई था, हमें जगह का आपका पता नहीं था, हमने उनसे पूछा कि हम यहाँ पे जो हरचंद राम भगत रहते हैं उनका घर कहाँ पे है। तो वो कहने लगा हमें कि कौन सा हरचंद राम। मैं कहा ये भगत है। तो कहने लगा कि वो जय श्री राम वाला। हमने कहा यार ये मुस्लिम है, जय श्री राम का नाम ले रहा है, तो उनको भी पता है, मतलब कि जय श्री राम का नाम जो है आपका यहाँ पे मशहूर है। पूरी दुनिया में, मैं एक मिनट रुकता हूँ, पूरी दुनिया में मशहूर है हमारा राम। बाबा राम और जो हमारा राम था उन्होंने 14 वर्ष जिन्हें 14 वर्ष वनवास काटा, वो मुस्लिम हमसे ज्यादा मुस्लिम को भी पता है। नहीं वो तो पता है, हाँ। लेकिन महाराज ने जो अपना एक लक़ब कहते हैं ना जिसे, वो दिया हुआ है, मतलब एक जय श्री राम वाला। तो हम इस टिब्बे पे जब से आए हैं, जी जी पहले हमारे भाई बिरादरी लोग भील रहते थे, जी जी क्योंकि आज से नहीं, ये पुराना दड़ा हमारा आबाद है भीलों से। सही। भील यहाँ पे रहते हैं, हमारी बिरादरी के भील रहते हैं। जी जी और उन्हों के पास इतना भक्ति की प्रचार इतनी जानकारी नहीं थी। सही। तो हम जब से यहाँ इस टिब्बे पे आए हैं तो हमने हर एक से मिले हैं तो जय श्री राम किया। सही। जिनसे मिले उनसे जय श्री राम, मतलब हिंदू से या मुस्लिम से? जय श्री राम। हाँ, मुस्लिम से भी जय श्री राम। जय श्री राम, क्योंकि हमारे इधर आसपास के मुसलमान भी रहते हैं। अच्छा। उनको भी पता चल गया कि ये जय श्री राम वाले आए हैं। जी क्या बात तो है। इसी वजह से हमें जो भी आते हैं पूछने वाले, हमारे मिलने वाले, जो चाहने वाले आते हैं, तो आसपास के लोगों से पूछते हैं, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे हमारे भील बिरादरी के हों, तो उनसे पूछते हैं हमारा नाम, भाई हरचंद राम इधर रहते हैं, भगत रहते हैं। तो वो हरचंद राम को कम जानते हैं, जय श्री राम के नाम से ज्यादा। क्या बात है, क्योंकि हमने आते ही जय श्री राम का नारा ही लगा। क्या बात है, नारा भी वो जो जय श्री राम, जय श्री राम। तो जी गाइस अब हम अपने व्लॉग का इसी नारे के साथ, मतलब कि जय श्री राम के नाम से एक मतलब कि नारा लगाते हुए खत्म करेंगे। तो सब बोले जय श्री राम, जय श्री राम।